हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु यूआईएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रही हूं जो कहता है कि आर यू परस्यूइंग ग्रेजुएशन एंड लुकिंग फॉर अ प्रेस्टिजियस जॉब जस्ट आफ्टर कंप्लीशन। एज अ ग्रेजुएट सबसे पहला क्वेश्चन, या जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें हिट करता है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू आफ्टर इट। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही हमारे पास कई चीजों के ऑप्शंस होते हैं। सो लेट्स डिस्कस कौन कौन से ऑप्शंस एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास अवेलेबल रहते हैं। नंबर 1, पोस्ट ग्रेजुएशन। सबसे पहली चीज आती है कि घर वाले हमेशा कहते हैं, और इनफैक्ट हमारा करियर कुछ ऐसा होता है कि घूम फिर कर आपके लिए मास्टर्स बिकम्स इंडिस्पेंसिबल, करनी ही पड़ती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है कि लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस। बट बिजनेस अगर हम शुरू करने का सोचते हैं, आपको कैपिटल भी चाहिए और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर बिजनेस की नॉलेज भी जरूरी है। साथ साथ आपको कम से कम कुछ एक समय चाहिए उसकी लर्निंग कर्व कंप्लीट करने के लिए। तीसरा, लेट्स डू द जॉब बट लेट्स मीट द रियलिटी। जब हम बात करते हैं आज के समय की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि इफ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हिट मी इज आई एम अ फ्रेशर। यानी बिल्कुल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं तो फ्रेशर हूं। आज मेरे सर पर एक फ्रेशर का टैग है, जिस टैग के चलते इवन इफ आई गो फॉर अ जॉब, अच्छी जगहों पर जॉब मिलना, कैंपस रिक्रूटमेंट और अच्छे केसेस में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रिस्क भी रहता है क्योंकि आपके ऊपर एक टैग रहता है जो कि फ्रेशर का होता है। नाउ व्हाट शुड बी डन बाय अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट। नंबर 1, इन तीनों में से आप क्या करने का सोचते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स नाउ आर परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन और दे आर लुकिंग फॉर द जॉब के अंदर, प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन, अनटिल और अनलेस थोड़ी अनकन्वेंशनल आपकी पढ़ाई ना हो तब तक प्रॉब्लम आती है। सो क्या किया जा सकता है एज अ ग्रेजुएट। नंबर 1, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज ऑप्शंस। नंबर 1, मास्टर्स करने का सोचते हैं, अगले 2 साल आप लगाएंगे उसके अंदर, मिनिमम 2 साल आपके लगे, साथ साथ कॉस्टिंग भी लगी, दैट इज 50,000 मिनिमम टू 10 लाख एंड मे बी मोर देन दैट। एमबीए करने का सोच रहे हैं या कोई स्पेशलाइज स्टडी के ऊपर जाने की सोच रहे हैं तो इट कैन गो अप टू 25 लाख, राइट। दैट मीन्स आपके पास आपके मास्टर्स करनी होगी तो यू हैव टू स्पेंड टाइम एज वेल एज मनी। सेम गोज विद योर बिजनेस, आपको टाइम तो स्पेंड करना ही है, साथ साथ आपको मनी भी आपका बहुत सारा इन्वेस्ट करके चलना है। और प्राइवेट जॉब की तरफ गए तो स्टार्टिंग सैलरी इनिशियली कम हो सकती है क्योंकि आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ होगा जो कि कहलाएगा फ्रेशर का टैग। What if I tell you there are certain jobs जिनके अंदर आपके पास ना तो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट, कई ऐसे हैं जिनमें मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2, आपके पास कई ऐसे जिनमें आपको इतना पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। करना क्या होगा। नंबर 1, थोड़ी सी एक ज्यादा सी लेकिन हाँ फोकस वाली मेहनत, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको स्पेंड करना होगा। इट कैन बी 6 मंथ्स, इट कैन बी 1 ईयर, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कैलिबर। आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, साथ साथ आपके पास तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपकी कॉस्टिंग इज गोइंग टू बी वे लेस एंड एट द सेम टाइम यू विल नॉट बी कॉल्ड अ फ्रेशर। यस, देयर आर सर्टन जॉब्स जहां पर इट इज नॉट अबाउट आप एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आपके पास में कॉस्ट आप इतना पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कुछ ने जो मास्टर्स कर लिया है उनका फायदा, नहीं की हुई है तो भी ऐसी जॉब्स हैं यहाँ पर जिनके अंदर बिना मास्टर्स किए भी आपके पास ऑप्शन रहता है दैट यू कैन परस्यू एंड गेट दीज जॉब्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कौन सी जॉब्स हैं ऐसी। ओके, नंबर 1, अब समय आ चुका है कि हम अपना सिक्योर करें फ्यूचर। सिर्फ प्लान नहीं करना, क्योंकि प्लान करना तो बहुत इजी है, हमने ग्रेजुएशन भी तो प्लान की थी, +2 भी तो प्लान की थी कि अच्छा +2 में से चलेंगे, ग्रेजुएशन में अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे। बट अब उसके बाद क्या, वो क्वेश्चन मार्क दिमाग में 3rd ईयर आते आते तो हिट करने लगता है, अच्छा एमबीए करनी है एमबीए करनी है। बट एवरी 3rd पर्सन इन दिस कंट्री इज डूइंग एमबीए राइट नाउ। व्हाट इज द स्कोप। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में हैं और साथ साथ आपकी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्गर है, दैट इज द पॉइंट जहां पर आप कह सकते हो खुद को कि yes I am able to do something, but what about the other scenarios? That means this is the time when you need to plan as well as secure your future. सिर्फ प्लान करना नहीं है, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करके भी चलना है, बिकॉज जस्ट लाइक कोविड देयर माइट बी अदर सिचुएशंस दैट माइट कम अप। बिजनेस साइकिल है सर, कभी ना कभी, कभी बूम आएगा इकोनॉमी में, कभी रिसेशन आ जाएगा, कभी डिप्रेशन आ जाएगा, यानी कभी नौकरियां हैं कभी नहीं है प्राइवेट के अंदर, ये वाला भी एक फियर रहता है। और बिजनेस भी कोविड में हिट हुए थे, यानी कि आपकी क्या कोई ऐसा एरिया है जहां पर हमें सिक्योरिटी भी मिल जाए और आप सही से एज में प्लान कर लो तो शॉर्ट आपकी नौकरियां भी पक्की हो सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन सी है ऐसी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू।
चलिए जानते हैं फिर एग्जैक्टली वो कौन सा एरिया है। नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब्स। बट अगर मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब्स तो क्या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, या ऐसी कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जिनके अंदर आपका पे स्केल भी हाई है और उसके साथ साथ आपके पास गवर्नमेंट की दी गई फैसिलिटीज की भी कोई कमी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट जॉब्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अब दे आर इन नीड ऑफ मोर एंड मोर पीपल। अब जरूरत तो आ ही रही है, तो जितने जितने अब उनके पुराने लोग निकलते जा रहे हैं, दे आर इन नीड ऑफ यंगस्टर्स हु विल बी एम्प्लॉयड इन दीज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो अब जानते हैं ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आ जाती हैं जहां पर आपको क्या मिल सकता है। चलो पहले गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात कर ही रहे तो जानते हैं। नंबर 1, क्या आपको मिनिमम 2 साल की मास्टर्स करनी जरूरी है? नहीं। बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। नंबर 2, क्या इन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने में आपके 50,000 to 25 लाख तक का खर्चा आ सकता है? अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने का सोचते हैं तो कॉस्ट माइट बी वेरिंग फ्रॉम 800 to 1000 to 1500 to 2000। यही रेंज के अंदर आपके पास रहेगा किसी भी जॉब को अप्लाई करने का जो कॉस्टिंग है। क्या प्रिपरेशन उतनी महंगी होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। द प्रिपरेशन विल नीड मोर ऑफ योर एफर्ट्स रादर देन द मनी देयर। ठीक है, सो अब जानते हैं, अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। लेट्स अंडरस्टैंड व्हिच काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। सारी गवर्नमेंट जॉब्स में आपको चीजें नहीं मिलेंगी जहां पर आपको एक सब कुछ मिल जाए। सो आपको क्या करना होगा, हर चीज में जाने वाली चीज नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल स्पेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब हर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई निकलेगी वाली चीज का तो पता नहीं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सी जॉब करूं कौन सी ना करूं। नाउ दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल। बट पहले जानते हैं कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं। पता है, जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं वहां पर आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। सेकेंडली, पे स्केल हाई होगा। थर्डली, आपको वहां पर अकोमोडेशंस भी अवेलेबल होती है, यानी हाउसिंग अकोमोडेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करवाती है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको कन्वीनियंस के लिए भी पैसा देती है, यानी अगर आप व्हीकल यूज कर रहे हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा वो ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है। आपके घर जो है उनकी तरफ से मिलेंगे, आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे ताकि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो काफी हद तक कवर करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये कोई आम ऑर्गेनाइजेशंस की बात मैं नहीं कर रही हूं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर हाईली रेप्यूटेड एंड मेनी ऑफ देम आर रेगुलेटरी बॉडीज जो हमारे कंट्री को चलाती हैं वो बॉडीज। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पे स्केल आपको हाई मिलेगा, हाउसिंग अकोमोडेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड इनफैक्ट आपके पास पीएफ की फैसिलिटी रहती है, मेडिकल इंश्योरेंसेस रहती है, यानी अगर कुछ होता है तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आपके पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंडिचर्स सरकार उठाएगी। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये सब फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवा रही है, प्लस जॉब सिक्योरिटी अलग, बिकॉज वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड मैं किन की बात कर रही हूँ। नंबर 1, नबार्ड। नबार्ड का एक स्पेसिफिक ऑफिसर है, नबार्ड ग्रेड ए। ग्रेड ए ये ऑफिसर सीरीज जहां से शुरू हो जाती है, ये वहां की बातें हैं। यानी मैं आपको बता रही हूं, देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी नबार्ड, आरबीआई, सुना आरबीआई के बारे में तो हमने, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा कंट्री का पूरी बैंक चलाता है, सरकार को देखता है ये पर्टिकुलर बैंक। जब हम इनकी बात करते हैं, इन सब में भी जो जॉब्स की वैकेंसीज निकलती हैं। जब हम बात करते हैं नबार्ड की, नबार्ड का रिक्रूटमेंट हर साल आता है। एवरी ईयर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 21 साल के आसपास से आपको इसकी मिनिमम है, और साथ साथ इसकी मिनिमम एज है। साथ साथ क्या मिलेगा, इसकी अंदर जो ग्रेजुएशन मिनिमम क्राइटेरिया है, आपने ग्रेजुएशन क्लियर की, आप नबार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नबार्ड की वैकेंसीज हर साल निकलती है। एवरी ईयर देयर इज अ चांस टू गेट सिलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन बिकम एन ऑफिसर। आप एक ऑफिसर बन जाएंगे जिसमें आपको वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। देन नबार्ड की बात की तो मैंने आपसे आरबीआई की भी बात की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ग्रेड बी ऑफिसर्स की जो है वो जॉब वैकेंसी निकलती है। ये ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ये सारे के सारे हायर लेवल ऑफिशियल्स हैं। नौ सबसे नीचे वाला आता है आपका ग्रेड ए। ग्रेड ए से शुरू हो जाते हैं ऑफिसर की रेंजेस हैं, और जब मैं ऑफिसर बोल रही हूँ, इसकी पे स्केल जो है इट कैन बी मोर देन 60-70,000, इट कैन गो ओवर एंड अबव। साथ साथ
छोटी एज में इस स्पेसिफिक जॉब के अंदर आप घुस गए तो आपको बेनिफिट क्या है, आपको हर साल का इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ इंक्रीमेंट यानी हर साल आपकी सैलरी में एक इंक्रीज। दूसरी बात, आप कुछ टाइम बाद में भी 2 साल 3 साल उनका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग अगले लेवल के प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि बस एक बार अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट होने की देर है। देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ ग्रोथ। काम आपका चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग सब कुछ रहेगा जो एक पर्टिकुलर पर्सन ढूंढ रहा होता है, ठीक है। अपनी जॉब के अंदर आपको नई नई चीजें सीखने के मौके मिलेंगे, साथ साथ आपको वहां पर सरकार का भरोसा भी मिलेगा, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट जॉब्स, सो दैट देयर यू फाइंड सिक्योरिटी देयर, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी की जो ऑफिसर की सिर्फ सैलरी की बात की जाए जो कंपनी की तरफ पड़ जाती है अराउंड 20 लाख के आसपास का, 20 लाख तक का, जिसके अंदर आपके पास आपकी सैलरी अलग है और आपको जो बहुत सारी फैसिलिटीज आरबीआई प्रोवाइड करवाएगा दैट इज डिफरेंट, बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकर्स का भी बैंक है और सरकार का भी बैंक है। दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर कंट्रीज फाइनेंशियल पोजिशन, सो थिंक अबाउट गेटिंग इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इनका ग्रेड बी ऑफिसर। अगेन इनकी भी जो वैकेंसीज हैं ये आपको हर साल देखने को मिलती हैं। अगेन अ प्लस पॉइंट, 21 साल की उम्र में अगर आप प्रिपरेशन 21 साल से पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, हो सकता है आप इसको पहले अटेम्प्ट में निकाल लो। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया, थिंक अबाउट 21-22 की एज में जो इनमें घुस गया, इनकी लोअर जो ऑफिसर है, क्योंकि सबसे पहला ऑफिसर ग्रेड ए ग्रेड बी के होते हैं, उसके बाद आपका हायरार्की में आप ऊपर ही जाओगे, ए बी सी डी, अगर आप उनके अकॉर्डिंग जाते जाओगे हायर लेवल पर जाओगे, बाय द टाइम यू रिटायर आप एक बहुत हाई ऑफिशियल पोजीशन से रिटायर हो गए। दैट इज द पॉइंट, जितनी अर्ली एज में आप इनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं और अच्छी एज में, छोटी एज में ही क्लियर कर लेते हैं एग्जामिनेशन को, तो आपका स्कोप ऑफ ग्रोथ इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल इंक्रीज मेनी फोल्ड, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैंने आरबीआई की बात की तो एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, उसका भी ग्रेड ए ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, यानी सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट को संभालती है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती हैं उनको चाहिए लोग। सो व्हेन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल, कौन जाएगा, हम लोग ही तो अप्लाई करेंगे। बस करना क्या है, सही समय पर अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी डेडिकेशन नहीं है क्लियर हो जाएगा, नहीं, आपको डेडिकेशन जरूर देनी है इसके अंदर, बट डेडिकेशन के साथ साथ आपका सिर्फ क्या ध्यान रखना है, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब वैकेंसीज निकलती हैं टाइम पर फिलअप कीजिए एंड गो हेड एंड गिव द एग्जामिनेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इन सब के लिए एक साल में इकट्ठा प्रिपेयर करूं? ये भी पॉसिबल है, बस आपको ध्यान देना है कि हर एक पेपर का अपना अपना तरीका है। हर, जैसे हम इंग्लिश सोशल साइंस पढ़ते थे और उसके बाद ग्रेजुएशन में हमने स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़े, हर सब्जेक्ट का अलग अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है ना, बस वैसे ही करना पड़ता है इनके अंदर भी। सो तरीके से देखने वाला है कैसे पढ़ना है। बट क्या यही 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात है? अगर मैं बताऊं कि और भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ऑफिसर जॉब्स की तरफ देखते हैं। मैंने आपको सेबी के बारे में बताया, आरबीआई के बारे में बताया, नाबार्ड के बारे में बताया, इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भी है, ईपीएफओ है, देन देयर इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी भी है। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी ऑफिसर ग्रेड की जॉब्स निकलती रहती है और जिनके अंदर बहुत सी जगहों पर आपको मिनिमम सिर्फ ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। देन व्हाई नॉट वी अप्लाई एट द करेक्ट एज एंड वी प्रिपेयर बिफोर हैंड। प्रिपरेशन अगर समय से पहला शुरू कर देंगे तो जब तक हमारी ग्रेजुएशन खत्म होगी हमें पता होगा ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, अब मुझे इन्हें अप्लाई करके इनमें से किसी एक के अंदर बस पहुंचना है। और एक बार पहुंच गए तो आपकी असली जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है। अगर आप इन स्पेसिफिक जॉब्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या आपको लगता है दैट आई वुड लाइक टू नो फर्दर अबाउट दीज जॉब्स, एंड आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अपनी ग्रेजुएशन बस कंप्लीट की है, या आप सोच रहे हैं कि आप इनका करना क्या है, इनमें क्या है जो आप बता रहे हो, इन जॉब्स के बेसिक पैटर्न क्या है, क्या पढ़े इसके लिए, तो उन सब चीज़ों को अगर आपको जानने में एक इंटरेस्ट है, सो वी आर लेटिंग यू नो अबाउट इट थ्रू आवर पोर्टल। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे पोर्टल दिया गया है, पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कीजिए और वी विल बी लेटिंग यू नो कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस समय करना चाहिए। सो वी आर हेयर टू गाइड यू टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स, क्योंकि
अगर कोई चीज़ चाहिए तो पहले पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। सिर्फ एक अच्छी जॉब चाहिए काफ़ी नहीं होगा डिस्क्राइब करने के लिए, आपको ढूंढना होगा कि कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है। और उस अच्छी की डेफिनेशन आपको तब मिलेगी जब आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स का पहले पता होगा कि ये पर्टिकुलर जॉब है, मैं ये वाली जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ये वाली के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बट ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा आपका। यहाँ पर जो आपकी थोड़ी सी मेहनत कम करने का काम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस कि कौन से एग्जाम के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हेन यू शुड रियली गो हेड एंड अप्लाई फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस। सो इफ यू वांट टू नो फर्दर अबाउट सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, ईपीएफओ, ईएसआईसी, या आप किसी भी तरह की ऑफिसर जॉब की तरफ प्रिपरेशन करने का सोच ही रहे हैं, देन गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ इन द गिवन लिंक। इस लिंक के ऊपर आप जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए एंड वील बी लेटिंग यू नो फर्दर अबाउट ऑल दीज जॉब्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, क्योंकि अब अपना फ्यूचर प्लान करना है। सही समय पर प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन जल्दी होगी और डेफिनेटली एक उम्मीद बढ़ जाती है कि अब मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। वो मेहनत का जो सही समय है ना, वो आपने चूज कर लिया तो ग्रोथ इन शॉर्ट जरूर हो जाती है। सो मैं आपको मिलूंगी आने वाली वीडियोस के अंदर। टिल देन रजिस्टर योरसेल्फ ताकि आपको इसके बारे में आइडिया होता रहे। थैंक यू।